वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो बेटा आप ठीक हो? तो जरा बताओ मेरे हाथ में क्या है, गौर से देखो। हाँ ठीक है, क्या हुआ? नीचे गिरा। फिर देखना चाहते हो क्या हुआ? क्या आप मुझे बता सकते हो ऐसा क्यों होता है? Why does this happen? ग्रेविटेशन, ग्रेविटी, ठीक है। ये ग्रेविटेशन, ये ग्रेविटी होती क्या है? इसके अराउंड जितनी भी मतलब चीज़ें हैं, जब से ये उनको मतलब अट्रैक्ट करती है अपनी जानिब, कोशिश करती है, ठीक है। अर्थ चीज़ों को इसके हिसाब से, हमारी अर्थ जो है वो चीज़ों को अपनी तरफ बेटा अट्रैक्ट करती है, और इस वजह से ये पेन जो मैंने छोड़ा ये कहाँ गिर जाता है? ठीक है। मेरा एक और सवाल है, ठीक है, क्या बस अर्थ ही चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है? क्या बस अर्थ ही चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है? अच्छा, दूसरी बात, एक और सवाल है मेरा आपसे, ठीक है। तो जब हम पेन को बेटा नीचे छोड़ते हैं, आपने बोला कि ये अर्थ जो है, अर्थ इस पेन को अपनी तरफ क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। मेरा सवाल है, इस पेन के बारे में क्या ख्याल है? क्या ये पेन अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है? पेन के बारे में क्या ख्याल है? क्या पेन बेटा अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है? अच्छा छोड़ो, तो आपके बगल में बेटा जो स्टूडेंट बैठा है, क्या वो स्टूडेंट आपको अट्रैक्ट करता है? नहीं करता है। हाँ, अट्रैक्ट नहीं करता है, ठीक है। अच्छा एक और बात, ये आपने कहा अर्थ बेटा इस पेन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, क्यों करती है? ठीक है, अर्थ करती क्यों है? चलिए इस बात को समझने के लिए तो कुछ सवाल मैंने बताए, आप जहन में रखना। पहला सवाल मैंने बताया कि अर्थ बेटा पेन को अट्रैक्ट करती है, क्या पेन भी अर्थ को अट्रैक्ट करता है? ये मेरा पहला सवाल है। और दूसरा सवाल मैंने पूछा, अर्थ पेन को अट्रैक्ट क्यों करती है? ये मेरा दूसरा सवाल है। और मेरा तीसरा सवाल, ठीक है, क्या आप आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हो? तो देखिए, जहां तक पेन की बात है, पेन की जहां तक बेटा बात है, इसका मास है, पेन का मास है। मास बेटा वजन को बोलते हैं, वजन उछुसा। अच्छा, अर्थ का वजन है। अर्थ के बारे में बेटा क्या ख्याल है? अर्थ का मास है। जी बिल्कुल, अर्थ का भी मास है। इवन अर्थ का मास हमारे पेन से बहुत 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 ज्यादा है। तो आपको सबसे पहली बात बेटा याद रखनी है, जिस बॉडी का मास होता है, जिस भी बॉडी का मास होता है, ठीक है बेटा, उसको हम मटेरियल बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं? मटेरियल बॉडी। मटेरियल बॉडी। तो यहां पे ये चीज मैं लिख के रखता हूं, मटेरियल बॉडी। जरा बताओ बेटा, हाउ वी विल डिफाइन मटेरियल बॉडी? सिंपली, a body with mass is called a material body. A body with mass. तो अभी जो बेटा मैंने यहां पे डिमॉन्स्ट्रेट किया, ठीक है, जरा हम उसको यहां व्हाइट बोर्ड पे बेटा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मेरे पास क्या था? ऊपर मेरे पास बेटा पेन था, है कि नहीं? दिस द पेन। और नीचे बेटा क्या थी? नीचे हमारी अर्थ थी। बात बेटा समझ आ रही है? और अब हम जानते हैं इस डेफिनेशन के हिसाब से, ये पेन जो है बेटा ये भी एक मटेरियल बॉडी है, और ये अर्थ जो है ये भी एक मटेरियल बॉडी है। ये दोनों क्या है? मटेरियल बॉडीज। कहने का मतलब हुआ इस पेन का भी बेटा मास है, सपोज इसका मास है स्मॉल m, और ये अर्थ जो है इसका भी मास है,
और मैंने बताया कि अर्थ का मास हमारे पेन से बहुत 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 ज्यादा है। ठीक है, चलो मान लेते हैं इसका मास है कैपिटल एम। बात आपको बेटा समझ आई? तो आपने कहा कि ये पेन जो है ये नीचे इसलिए गिरा क्योंकि अर्थ जो है, अर्थ इसको क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। बात आपको समझ आई? इसका मतलब हुआ कि एक मटेरियल बॉडी दूसरी मटेरियल बॉडी को क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। आपको यहां पे बेटा दो बातें याद रखनी है कि एक तरफ बेटा अर्थ पेन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, लेकिन साथ ही साथ ये पेन जो है, ये पेन भी अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। बात आपको समझ आई? ये बात याद रखिए। आपको इस बात में कंफ्यूजन था, आपने कहा पेन नीचे इसलिए गिरा क्योंकि अर्थ पेन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ठीक है, आपको कंफ्यूजन था कि क्या पेन अर्थ को अट्रैक्ट करता है कि नहीं। लेकिन मैं बताता हूं आपको कि पेन भी अर्थ को अट्रैक्ट करता है, और बिल्कुल उसी फोर्स के हिसाब से, जिस फोर्स से अर्थ बेटा पेन को अट्रैक्ट करती है, उसी फोर्स से पेन भी अर्थ को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। ठीक है, लेकिन फिर यहां पे एक सवाल पैदा होता है, अगर पेन भी अर्थ को अट्रैक्ट करता है तो अर्थ ऊपर क्यों नहीं चली आती? ठीक है बेटा, बात आपको समझ आई? आपने सही कहा, आगे जाके बेटा डिटेल में हम इस पे बात करेंगे। फॉर द प्रेजेंट आप याद रखोगे कि जिस फोर्स से अर्थ पेन को अट्रैक्ट करती है, उसी फोर्स से पेन भी अर्थ को अट्रैक्ट करता है। और एक और बात बेटा आपको याद रखनी है, जो कुछ मैंने पेन और अर्थ के बारे में कहा, ठीक है, दिस इज ट्रू फॉर एनी टू मटेरियल बॉडीज। यह शुड खाली पेन अर्थ खतरे योर ट्रू हियर। ये बात बेटा इन दो के लिए सही नहीं है। मैं कह रहा हूं कि कोई भी दो मटेरियल बॉडीज जो होती हैं, कोई भी दो मटेरियल बॉडीज बोले तो जिनका मास हो, ये बात बेटा उनके लिए भी सच है। ठीक है, कोई भी दो मटेरियल बॉडीज इस यूनिवर्स में क्या करती हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। इसका मतलब हुआ कि आपके बगल में जो आपका साथी बैठा हुआ, आप उसको अट्रैक्ट करते हो, आपके बीच में भी अट्रैक्शन है। लेकिन अब बेटा सवाल है, फिर सवाल पैदा हो जाता है, अगर हम अपने बगल में अपने साथी को क्या करते हैं, तो फिर हम एक दूसरे की तरफ क्यों नहीं खींचे चले जाते? बात आपको समझ आ रही है? तो इसके पीछे भी कोई ना कोई रीजन तो हाँ, थोड़ा सा बेटा आपको पेशेंस रखना, आगे जाके वो रीजन भी हम ढूंढ लेंगे। और द प्रेजेंट हम ये बात याद रखेंगे कि हमारी यूनिवर्स में कोई भी दो मटेरियल बॉडीज जो होती है, वो एक दूसरे को क्या करती है? वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। और आपको बेटा याद रखना है, इस अट्रैक्शन को हम फिजिक्स में बेटा ग्रेविटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन। तो बेटा अगर हमें कोई पूछे, बताइए, डिफाइन कीजिए ग्रेविटेशन क्या है, क्या बताएंगे? सिंपली द अट्रैक्शन between material bodies. Are you getting into it? The attraction between material bodies is called gravitation. The attraction between material bodies is called gravitation. अब बेटा मैं एक और सवाल पूछ सकता हूं। अब ग्रेविटेशन हमने बेटा सीखा, मेरा सवाल है ये, अब बता सकते हो आप ये अट्रैक्शन किस चीज की वजह से होती है? इन बॉडीज के बीच में किस चीज की वजह से अट्रैक्शन होती है? किस चीज की वजह से बेटा मटेरियल बॉडीज के बीच में अट्रैक्शन होती है? याद रखिए, मैं बता रहा था मटेरियल बॉडीज कौन सी बॉडीज होती हैं? जिनका मास होता है। तो आप याद रखेंगे ये अट्रैक्शन
इन बॉडीज के मास की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। ग्रेविटेशन इज बिकॉज ऑफ द मास ऑफ द मटेरियल बॉडीज। काचो गोबर समझिए। और साथ ही साथ बेटा एक और बात आप याद रखोगे। वो बात क्या है कि अगर दो बॉडीज में से एक बॉडी बेटा अर्थ हो, अगर दो में से एक बॉडी, मान लीजिए हमारे पास दो बॉडीज हैं, ठीक है, दिस इज बॉडी 1, दिस इज बॉडी 2, अर्थ की जो ग्रेविटेशन है, किसकी? अर्थ की। इसका एक स्पेशल नाम भी है। अर्थ की ग्रेविटेशन को हम एक और नाम से जानते हैं। अर्थ की ग्रेविटेशन को हम बेटा ग्रेविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेविटी। ग्रेविटी इज ए स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशन। How it is special case? ये किस कहीं छुपा special case होगा? Gravity क्या है special case in gravitation? जिनको बोलना चाहिए gravity छु gravitation special case. I mean to say gravity खुद gravitation है। और getting right? लेकिन बस इतना याद रखना है कि दो में से एक बॉडी क्या होनी चाहिए? वैसे कौन तेरे को नहीं? The attraction or the gravitation of Earth is called gravity. और getting right? तो यहाँ पे लिखेंगे the attraction या फिर ग्रेविटेशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी। गुबर का था समझ? ठीक है, तो मैं कंक्लूड करूं कि इस लेसन में हमने कौन कौन सी बात सीखी। ठीक है, इस लेसन में बेटा सबसे पहली बात हमने ये सीखी कि यूनिवर्स में कोई भी दो मटेरियल बॉडीज जो होती है, ठीक है, चाहे बेटा उनका मास कम हो या उनका मास ज्यादा हो, वो क्या करती है? वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। बात आपको समझ आई? और इस अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? इस अट्रैक्शन को हम बेटा ग्रेविटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन। और दूसरी बात बेटा इस लेसन में हमने सीखी ग्रेविटेशन की वजह क्या होती है? ग्रेविटेशन बेटा, ग्रेविटेशन की वजह बॉडीज का मास होता है। बात बेटा समझ आई? और इसके अलावा तीसरी बात जो हमने इस लेसन में सीखी है, मैंने कहा कि ग्रेविटी जो है वो ग्रेविटेशन का ही एक स्पेशल केस है। किस तरह स्पेशल केस है? मैंने कहा कि अर्थ जो है, अर्थ की जो अट्रैक्शन है या अर्थ की जो ग्रेविटेशन है, अर्थ की ग्रेविटेशन को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटी भी बोलते हैं। ओके बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मीट यू टुमारो हियर इन द सेम क्लास। थैंक यू।